इज ए ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? तो इसका जवाब काफी ज्यादा सिंपल है। आपको इंटरव्यू में बोलना है ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, इट कैन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज एंड करंट विथाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। अगर मैं आपको इस लाइन का हिंदी में भी मतलब बताऊं तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है ना, एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस का मतलब एक तरीके का स्थिर डिवाइस है। जैसे अगर आप आपकी मोटर की बात करते हो तो मोटर के अंदर क्या होता है, हमारा रोटर होता है जो कि घूमता है, हिलता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। इसलिए बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर डिवाइस है, एक स्टैटिक डिवाइस है। इसके बाद सेकंड लाइन है, इट कैन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज एंड करंट विथाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब कि जो हमारा ये ट्रांसफॉर्मर होता है ना, ये क्या कर सकता है, तो ये कर सकता है हमारा जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है, उस वोल्टेज और करंट को यह हमारा कम या ज्यादा कर सकता है। मतलब कि अगर आप चाहो तो आप 11 केवी वोल्टेज मतलब 11,000 वोल्टेज को 415 वोल्टेज भी बना सकते हो। आप चाहो तो 415 वोल्टेज को 11,000 वोल्टेज भी बना सकते हो। मतलब कि अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम ट्रांसफॉर्मर से स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज और करंट को करवा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक और लाइन आपको इंटरव्यू बतानी है, विथआउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। ये लाइन आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कई बार इंटरव्यू के अंदर आपसे एक और रिपीट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मर जैसे 11 केवी को 415 वोल्टेज में बदल रहा है, मतलब स्टेप डाउन कर रहा है वोल्टेज का, तो इसकी फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आएगा। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि ट्रांसफॉर्मर कभी भी फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं करता। मतलब अगर इस साइड आपने 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की सप्लाई जोड़ी है तो दूसरी साइड भी आपको 50 हर्ट्ज ही मिलेगी। ऐसा भी नहीं कि आपकी 0.5 हर्ट्ज भी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो आपको ध्यान है ट्रांसफॉर्मर कोई भी फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा एज इट इज रहती है। इसके बाद हमारा सेकंड सवाल आता है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर? मतलब कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका जवाब सिंपल सा है, द ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। दोस्तों यहाँ पर मैंने दो चीज लिखी है। यहाँ पे आप देखोगे कि ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और साथ में मैंने लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पर मैं दो दो चीजें क्यों लिखी है। कई बार क्या होता है दोस्तों, लोग बाग गूगल पे सर्च करते हैं और उनको मिलता है कि ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, कभी फिर वो वापस सर्च करते हैं दूसरी साइट पे जाता है तो वो देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इंटरव्यू में क्या बोलना है। तो मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू के अंदर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल सकते हो, म्यूचुअल इंडक्शन भी बोल सकते हो। वैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रिंसिपल होता है, ये हम ज्यादातर मोटर की वर्किंग में यूज करते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है, चाहे वो एसी मोटर हो या डीसी मोटर हो, वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, या फिर हमारा जो जनरेटर है, ये सभी हमारे जो काम करते हैं ये हमारे करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। लेकिन जब हम स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो करता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पे। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको म्यूचुअल इंडक्शन याद नहीं आ रहा है तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी अगर इंटरव्यू में बोल दोगे तो वो भी सही होगा, क्योंकि यह दोनों जो चीजें होती है, म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपस में लिंक है। इसके ऊपर हम कभी और सेपरेट बात करेंगे। अभी आपको बस ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आपको बस सिंपल सी लाइन याद रखनी है कि ट्रांसफॉर्मर हमारा काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर, जिसे हिंदी के अंदर अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ये सवाल का जवाब देने के बाद में आपसे रिपीट में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिरकार म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन में काम करता है तो ये है क्या, हमें थोड़ा सा बताओ। तो सिंपल सी लाइन आपको यहाँ पे बोलनी है, म्यूचुअल इंडक्शन इज ए प्रोसेस वेयर ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कॉइल ऑफ वायर इंड्यूस एन इलेक्ट्रिकल करंट इन अनदर नियर बाय कॉइल। दोस्तों अभी आपको ये लाइन थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी होगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, म्यूचुअल इंडक्शन इज ए प्रोसेस। जहाँ पर क्या होता है, हमारी जो एक कॉइल है, मान लीजिए कि आपके पास में एक कॉइल है, इस कॉइल में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा क्या बन रहा है, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इस कॉइल के पास में। तो इस कॉइल के पास में हमारी यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अब इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हमारी जो इसके पास में एक और कॉइल रखी हुई है, जो कि इसके पास में नियर बाय रखी हुई है, इस कॉइल में भी हमारा जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो हमारा इंड्यूस हो जाएगा। इस दूसरी कॉइल में हमने कोई भी सप्लाई नहीं जोड़ रखी, फिर भी हमारी इस पहली कॉइल के चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारी दूसरी कॉइल में भी ऑटोमेटिक करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो दोस्तों बस आप म्यूचुअल इंडक्शन का अगर इतना सा जवाब इंटरव्यू के अंदर बता दोगे, उन्हें एक्सप्लेन कर दोगे, तो आपका इंटरव्यू काफी अच्छा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड जो मुख्य 3 क्वेश्चन होते हैं वो मैंने आज आपके क्लियर कर दिए हैं। इस तरीके के वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा,